हेलो नमस्कार जी। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 10th क्लास का, 12th क्लास का, 9th क्लास का, सबको जो एक सबसे बड़ी समस्या लगती है टेंस, उन टेंसों को लेकर। टेंस टेंसों को पढ़ते हैं तो आप सबको टेंशन हो जाती है, और टेंशन को भगाने के लिए मैं उपस्थित हूँ आपके सामने टेंसों का सॉल्यूशन लेकर। यदि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। देखिए, टेंसों को आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको आज तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और टेंसों को इस प्रकार समझेंगे कि आपको भविष्य में से पढ़ना नहीं पड़े। देखिए, टेंसों को आपको कोई भी पढ़ाता है तो सबसे पहले टेंस लिख देता है, उसके बाद टेंस अधूरे ही रह जाते हैं। टेंस टेंस कितने हैं? टेंसों को तीन। टेंस कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहेंगे अपन? वर्तमान काल। क्या कहेंगे? वर्तमान काल। इसको क्या कहेंगे? भूतकाल। भूत यानी जो गुजर चुका है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। और इसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। देखिए, आपको टेंसों की पहचान याद कराई जाती है कि इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, लेकिन आपको प्रेजेंट की पहचान ही मालूम नहीं है तो आप सिंपल की पहचान, कंटीन्यूअस की पहचान कैसे याद करोगे? सबसे पहले आपको याद रखना है प्रेजेंट की पहचान। देखिए, प्रेजेंट की पहचान होती है। जिस किसी भी वाक्य के अंत में यदि है आ जाता है, सीता गाना गाती है, मोहन खाना खाता है, मोहन बाजार जाता है, तो ये सभी, इन सभी वाक्यों के पीछे है आ रहा है। यदि है आ रहा है तो ये वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट के हैं। यदि यदि पास्ट की बात करें तो इसकी पहचान होती है था। यदि किसी भी वाक्य में के अंत में था आ जाए, गीता गाना गाती थी, मोहन जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, ये सभी। यदि किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट में था आ जाए, क्या आ जाए? था, तो वह वाक्य भूतकाल का है। फ्यूचर में होगा, होगी, होगे, होगा, होगी, होंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे आ जाते हैं तो वह फ्यूचर टेंस का है। तो ये तीनों पहचान हो गई। प्रेजेंट की है होती है, पास्ट की था होती है, फ्यूचर की होगा होती है। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की था, फ्यूचर की होगा। इसी प्रकार इनकी चार फॉर्में होती हैं। इनके चार प्रकार होते हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक पर होता है सिंपल टेंस, सिंपल। दूसरे पर होता है कंटिन्यूअस। तीसरे पर होता है परफेक्ट। चौथे पर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल या इंडेफिनेट, सिंपल को इंडेफिनेट भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए, सिंपल की जो पहचान है वो है था, ठीक है। कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, परफेक्ट की पहचान होती है चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा। और रहा में समय के बाद से शब्द दिया होता है। समय के बाद से शब्द, समय के बाद, समय के बाद क्या दिया होगा? से शब्द। समय के बाद क्या दिया होगा? से शब्द। देखिए, आपको समझ में आया होगा। टेंस होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की था, फ्यूचर की होगा। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो पहचान हो गई ता है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान हो गई ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा है। इस प्रकार से यह इसकी पहचान है। और पास्ट की पहचान देखिए, पास्ट इंडेफिनेट की था, पास्ट कंटिन्यूअस की रहा था, पास्ट परफेक्ट की चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा था, समय के बाद ये सब। जैसे फ्यूचर की, अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में थोड़ा सा अंतर है। पास्ट इंडेफिनेट की होती है आइए, आइए, और फ्यूचर की होती है गा गी गे, गा गी गे। आइए का मतलब होता है जैसे गया, गई, गए, ठीक है, ये आ जाता है तो भी पास्ट सिंपल होता है। और यदि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो गागीगे, मोहन खाना खाएगा, गीता गाना गाएगी, सोहन बाजार जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान हो गई हिंदी वाक्यों के अंत में गागीगे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की रहा होगा,
फ्यूचर परफेक्ट की चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा होगा समय के बाद से शब्द। देखिए आपने कितने अक्षर पढ़े, 3 और 4 7, 7 अक्षरों से आपके पूरे टेंसों की पहचान आपके समझ में आ गई होगी। एक बार और आप रिपीट कर लें। यदि प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है समय के बाद से शब्द। पास्ट सिंपल की बात करें तो ता था या आइए, गया गई गए, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें रहा था, पास्ट परफेक्ट चुका था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था समय के बाद से शब्द। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें गा गी गे, ठीक है, या ता होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा होगा। ये ये आपके सभी टेंसों की पहचान हो गई। लेकिन आपको समस्या आती है कि आप इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं जानते हो। देखिए सेंटेंस क्या होता है। टेंस पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस भी आना चाहिए। सेंटेंस 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 को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य कितने हैं? वाक्य हैं 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? देखिए नंबर 1 बात करें, कितने हैं? 4 हैं। 4 में पहला है सिम एफर्मेटिव। क्या है? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को बोलते हैं साधारण वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में बात करें तो साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में ना तो नहीं आता है ना ही प्रश्न आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरी बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये होते हैं 2 प्रकार के। लेकिन आप यदि क्या से प्रारंभ होता है, ये होते हैं 2 प्रकार के। यदि क्या से प्रारंभ होता है, किससे प्रारंभ होता है? क्या से। पहला प्रकार है क्या से प्रारंभ होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, सब्जेक्ट पीछे लगाएंगे, मेन वर्ब उसके बाद, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यदि किसी वाक्य के, इसको बोलते हैं WH प्रकार। WH यानी जब किसी वाक्य के मध्य में क्या क्यों कैसे कहाँ आ जाए तो आपको इसके आगे WH जोड़ देना है। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथी बात करें अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो ये भी 2 प्रकार के हैं, लेकिन एक ही फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि यदि क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से कर लेना, बीच में क्या क्यों कैसा है WH कर लेना। तो सबसे पहले WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी आपको यदि टेंसों को सीखना है तो आपको सेंटेंस भी जानना जरूरी है। सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। साधारण होते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो। यदि प्रश्नवाचक आ जाए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो और साधारण को ही उतार दो। यदि आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, ठीक है भाई। ये आपका सेंटेंस हो गया। सेंटेंस 4 प्रकार के, साधारण, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब आप यदि इनको जानना है तो आपको उनको जानना होगा। फिर इनको जानने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब और याद कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखिए। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हिंदी में बात करें तो सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। ये होती है आपके डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल,
इसी के आगे ये आपकी वी फॉर्म है। देखिए जहां कहीं भी इंडेफिनेट आ रहा है ये काम मिलेंगे, कंटिन्यूअस आ रहा है तो ये काम मिलेंगे, यदि परफेक्ट आ रहा है तो ये काम मिलेंगे, और फ्यूचर में ये काम मिलेंगे। इनके साथ में क्या क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ना है, हैव जोड़ना है, और हैव बीन जोड़ना है। ये हो गया टेंस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू डज, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो डिड, एचआरएम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, और यदि इनके साथ में बीन लगा दें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यदि इनके साथ हैज हैव हेड के साथ बीन लगा दें, हैज हैव के साथ बीन लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हेड के साथ बीन लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट हो गया, विल सेल के साथ बी लगा दें, विल सेल हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल के साथ बी लगा दें फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल सेल के साथ हैव लगा दें तो फ्यूचर परफेक्ट, और हैव बीन लगा दें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए आपको क्या चीज याद करनी है, आपको केवल ये दो चीजें जाननी होती हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपने जान ली, मेन वर्ब जानना है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है जो आप के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना रोना धोना सोना जो भी हो, ठीक है, जो आपके द्वारा जो काम किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं। अब देखिए जहाँ कहीं भी सिंपल है वहाँ ज्यादातर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ यही लिख देता हूँ, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस जहाँ कहीं भी आ जाए वहाँ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। जहाँ कहीं परफेक्ट आ जाए वहाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। हो गया खेल खत्म। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना, ये प्रेजेंट सिंपल होता है तो आप इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। यदि पास्ट सिंपल आ जाए तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएं, और यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज और ध्यान रखनी है, एफर्मेटिव आ जाए तो एस यस का प्रयोग करना है। यदि यहाँ डिड का प्रयोग करें तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू डज डिड के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आपका जो भी टेंस का जो मैटर है वो लगभग इसमें आ चुका है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया है तो आपको दोबारा से हम विस्तार से भी इसको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर समझ लो, क्योंकि यही आपके मुख्य नींव है। यदि आपको ये याद हो गया तो आपके टेंस हो गए कंप्लीट। सबसे पहले टेंस होते हैं तीन, कौन से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, पास्ट की होती है था, फ्यूचर की होती है होगा। तो इनके होते हैं चार प्रकार। कितने प्रकार हैं, चार। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में था, पास्ट सिंपल में आइए, और फ्यूचर सिंपल में गागी के। कंटिन्यूअस आ जाओ, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस की होती है रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस की होगी रहा होगा। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जहां कहीं भी कंटिन्यूअस शब्द आ जाए, जहां कहीं भी कंटिन्यूअस शब्द आ जाए तो क्या लगाना है, क्रिया की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। जहां कहीं कंटिन्यूअस आ जाए, मैंने यहाँ लिख दिया है आपको, हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए आप यहाँ भी करना चाहो तो कर सकते हो। यदि यहाँ आपको गपड़ सपड़ करनी है तो यहाँ पर क्या करना है, डू डज डिड, क्या लगाओगे, डू डज डिड, और क्या लगा देंगे, विल सेल। ये हो गया इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में आ जाएंगे तो इज आर एम, और क्या लगा दें, वाज वर, और क्या लगा दें, विल बी सेल बी, विल बी और सेल बी। ये कंटिन्यूअस की हो गई। यदि परफेक्ट की बात करें तो हैज, हैव और हैड, हैज हैव हैड, और इनके आगे पीछे क्या जोड़ते हैं, विल सेल, विल हैव और सेल हैव। ये फ्यूचर की हो गई, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हैज हैव हैड के साथ जोड़ दो भी, हैज हैव और हैड के साथ जोड़ दिया बी, ठीक है, और विल हैव सेल हैव के पीछे भी जोड़ दिया बी, विल और सेल के पीछे लगा दिया है बी,
ये इस प्रकार आपके टेंसों का जो मैटर था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए, आप यदि इनको पहचान लोगे कि ये कौन सा टेंस है, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें प्रश्न नहीं दिया होगा और नॉट भी नहीं दिया होगा, और एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है, और नेगेटिव में आ जाए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो। यदि प्रश्नवाचक आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले जाओ, सब्जेक्ट को पीछे ले आओ, उसके बाद WH आ जाए तो WH को आगे जोड़ दो। इंटेरोगेट में WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के मध्य में नॉट लगाओ। इस प्रकार से यदि आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको इन्हें विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज नेटवर्क। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। नमस्कार।